ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए अगर कोई किटन या कैट परचेस कर रहे हो तो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मेरी वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे लोगों का ये दिमाग में ख्याल आता है कि भाई हम भी जो है पर्शियन किटन ख़रीदें। तो ख़रीदने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना होता है, उसी के बाद में आप ख़रीदिए, अदरवाइज़ आप लोग जो है ठग जाओगे किसी भी सेलर से। तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए एक जब आप किटन ख़रीदें, तो वो चीज़ जो है इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को जो है एंड तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SM वीडियोज़। सो गाइज़, इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकली, देन उसके बाद में जो मेंटली बोलते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो जब फिज़िकली की बात आए, जब आप देखने जाओ, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हमने जो किटन ख़रीदने के बाद में जो है वो आके 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना तक गुजर गया, लेकिन आज भी जो है वो किटन उसके जो ओनर है उसको काट रही है, उसको बाइट करती है, उसको स्क्रैच करती है। तो उसका सल्यूशन क्या है? देखिए, जब भी आप कोई किटन अगर परचेज़ करने जाते हो तो उसके लिए आप लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल के जाएं, क्योंकि आप जो है कोई ऐसा कांदा बटाटा लेने नहीं जा रहे हो जो आपने डायरेक्टली गए, देखा, चुना, ख़रीद लिया, घर पे लाया, पका लिया, ख़त्म। ऐसा नहीं है। किटन जो है आपके साथ में सालों साल तक रहेगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी और उसकी बॉन्डिंग किस तरीके से जम रही है। अगर बॉन्डिंग नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली वो आपको जो है ट्रबल देगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप जो है परचेज़ करने के लिए जाए एक किटन या डॉग को, तो आप ज़्यादातर टाइम निकाल के जाए, 1-2-3 घंटा आराम से सोच के जाए। वहाँ पर जाने के बाद में उसके साथ में बैठिए, देखिए कि कौन सी किटन, जब सेलर है या फिर कोई घर से भी बेच रहा है तो उसके पास 3-4 किटन होगी, तो जाके बैठिए, बैठ के टाइम दीजिए, सब किटन को हाथ में लीजिए। हाथ में लेने के बाद में उसके साथ में देखिए कि वो एक्टिव है, वो आपके साथ में किस तरीके से बिहेव कर रही है। अगर उसका बिहेवियर आपके साथ में सही नहीं है तो आप लोग परचेस ना करें उसको, आप कोई दूसरी देखें। अगर आपके साथ में बिहेवियर नहीं है और आप लोग ये सोच के ला रहे हो कि भाई इन फ्यूचर जो है सेट हो जाएगी, तो बॉस, तो आपको ट्रबल झेलना पड़ेगा स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, ठीक है। क्योंकि इसी तरीके से मेरे एक सब्सक्राइबर है, मेरे एक फॉलोअर है, अभी तो समझो कि वो एक काइंड ऑफ फ्रेंड ही हो गए हैं। उनका नाम फरदीन है। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे मुझे कि भाई मेरी कैट जो है अभी तक 1 महीने के ऊपर हो गया है, अभी भी वो उसको स्क्रैच कर रही है, बाइट कर रही है, तो क्या मुझे इससे कुछ प्रॉब्लम है? मैं रेबीज़ का इंजेक्शन वगैरह कब लगाऊं, कब नहीं लगाऊं? ये सारा कुछ उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उस तरीके से गाइड किया। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर सकते हो, और मुझसे जो भी अगर आपके कोई क्वेरी है तो आप लोग बिंदास मुझसे पूछ सकते हो वहाँ पर, क्योंकि मैं वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। सो मैंने जो है उनको पूरी तरीके से बताया कि भाई अगर आपको ऐसा कुछ है कि आपकी किटन आपके घर में सेट नहीं हो रही है, आपके एनवायरनमेंट में सेट नहीं हो रही है, तो आप लोग जो है अगर पॉसिबल है तो उसको रिटर्न करा दीजिए, आप कोई वहाँ से दूसरी किटन परचेज़ कर लीजिए। लेकिन उनका ये इशू हो गया कि उन्होंने कोई सेलर के पास से नहीं खरीदा जो घर पे ब्रीड करते हैं, जो मतलब घरों में ऐसा ब्रीड हो जाती है उसके बाद में जो बेचते हैं, तो उनसे उन्होंने परचेज़ किया। तो उनके पास में और कोई किटन भी नहीं है और वो लेने के लिए रिटर्न तैयार भी नहीं है। तो इसीलिए अगर आप लोग कोई भी अगर किटन ख़रीद रहे हो तो टाइम निकाल के आराम से जाइए, 2-3 घंटे के लिए उसके साथ में बैठिए, देखिए उसके साथ में आपका बिहेवियर कैसा है। अगर वो आपके साथ में एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रही है तो वो ऑप्शन को जो है ड्रॉप कर दीजिए, आप दूसरी कोई किटन देखिए, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि बिहेवियर कैसा है, ठीक है। अब उसके बारे में आते हैं कि उसकी फ़िज़िकल। अब जब फिज़िकल की हम बात करते हैं तो फिज़िकल में क्या, अपने को जब सामने से जो पहला शो दिखता है वो देखेंगे कि हम उसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का बजट क्या है, उसके हिसाब से जो है आप लोग क्वालिटी सेट कर सकते हो। लेकिन जब आप उसके फेस की तरफ देखो तो सबसे पहले क्या चीज़ नोटिस करोगे कि उसकी आँखों के ऊपर जो स्टार्च आता है। तो देखिए, हर किटन या कैट में जो है आता ही है, स्टार्च निकलता ही है, दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर वो ज़्यादा निकले और ज़्यादा उसकी आँखों के नीचे पास जमा हुआ है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसको आई इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर इस चक्कर में अगर आपको दिख रही है आपकी कोई किटन को अगर आइज़ के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, स्टार्च ज़्यादा निकल रहा है वहाँ से, तो फिर आप कोई दूसरी किटन को देखें या फिर वेट से कंसल्ट करें कि क्या ये एक आई इन्फेक्शन है या फिर एक नॉर्मल थिंग है। अब फेस पे जो सेकंड चीज़ जो नोटिसेबल होती है वो होती है अपना माउथ। तो उसका माउथ के अंदर जो उसकी ज़बान है, ज़बान या मुंह के अंदर उसके कोई छाले है या नहीं, क्योंकि कभी भी अगर उसके ज़बान पे छाले होंगे या फिर मुंह के अंदर छाले होंगे तो वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो इसलिए सेकंड चीज़ आप उसकी ज़बान और मुंह नोटिस करें। थर्ड चीज़, उसके ईयर्स चेक करें कि उसके ईयर्स के अंदर वो क्लियर है, क्लीन है या नहीं। अगर उसके अंदर कुछ भी आपको ऐसा ब्लैक वैक्स वगैरह कुछ दिख रहा है तो मतलब समझ लीजिए कि उसके अंदर जो है ईयर माइट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये हो गया ईयर्स की बात। अब जब हम पूरी बॉडी के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो
बहुत मतलब डेली मुझे कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मेरी कैट और किटन को ऐसा कुछ हो गया है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। तो देखिए, अगर आप परचेस कर रहे हो तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप जब भी किटन को परचेस करो तो उसके ऊपर कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, उसकी स्किन के ऊपर कोई डैंड्रफ ना हो। डैंड्रफ किस तरीके से, जैसे हमारे स्कैल्प पे भी होता है जैसे ह्यूमंस के, उसी तरीके से उनके लिए भी डैंड्रफ आता है, जो उनके बालों में जो उनकी स्किन है। तो वो डैंड्रफ अभी है, लेकिन जब वो फ्यूचर में अगर डैंड्रफ बढ़ता है तो उसी से जो है फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब भी आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो लेने के लिए, तो जब भी आप लोग उसको परचेस करो तो आप लोग ध्यान में रखिए कि उसकी बॉडी के ऊपर ऐसा कुछ कहीं से बाल ना निकले हो, उसको कुछ डैंड्रफ ना हो। अदरवाइज़ ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये जल्दी से जाता नहीं है। मेरे पास डेली के डेली इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, क्या भाई मैंने जो आपकी वीडियो देखा, अगर मैं वो सोल्यूशन लगाता हूँ तो वो सही होगा या नहीं। तो मैंने सबको बताया कि भाई हाँ ये काम करता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो काम किया है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी यूज़ करें। अगर एक्स्ट्रा में आप उसको क्योर करना चाहते हो तो दिन में 2 बार लगाएं, फिर सल्फ़र वगैरह जो भी है। मैंने एक वीडियो भी 2 वीडियो बनाया है फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट और रिजल्ट के ऊपर, तो आप लोग वो जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ हो गई जो फिज़िकली हमको बाहर से नोटिस होती है कि हाँ भाई ठीक है या नहीं। उसके बाद में जब भी आप कोई किटन परचेस करो तो ज़रूर देख लें कि वो एक्टिव है या नहीं। इन केस अगर वो एक्टिव नहीं है तो ज़रूर उसको इंटरनल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो उसका स्टमक केक है या फिर उसके लिवर में कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि किटन्स को केयर करना कोई मामूली बात नहीं है। जब तक वो उसके माँ के साथ में है तब तक ठीक है, लेकिन अगर जब वो सेल्फ फीडिंग पे आ जाती है, हम कुछ और फीड करने लगते हैं, तब रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसके किडनी और स्टमक। तो अगर वो प्रॉपर तरीके से खा रही है तो मतलब समझ लेना कि उसके इंटरनल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सेलर ये कुछ बोले कि भाई अभी थोड़े टाइम पहले हमने इसको जो है फीड कराया था इसलिए अभी वो नहीं खा रही है, फिर भी आप लोग थोड़ा टाइम रुक जाइए, उसके बाद में उसको देखिए कि वो प्रॉपर तरीके से खा रही है या नहीं। अब उसके बाद में आता है, अगर उसके स्टमक में कुछ भी इशू रहेगा तो जब वो अगर पट्टी वगैरह करेगा तो उसके जो बैक साइड है, जो टेल की साइड है, वहाँ पर जो है आपको गंदगी दिखेगी। तो इन केस अगर आपको टेल के पीछे कोई अगर गंदगी दिख रही है तो मतलब समझ लीजिए कि भाई उसका पेट में कुछ तो प्रॉब्लम है और उसी वजह से वो जो है लूज़ मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। आपको इसके बारे में पूरी तरीके से मालूमात कर दिया मैंने कि फ़िज़िकली आपको क्या चीज़ नोटिस करनी है जो आपको प्रॉपर तरीके से मालूम पड़ सके कि हाँ भाई आपकी किटन सही परफेक्ट कंडीशन में है या नहीं। ठीक है, और उसी के साथ में अगर आप लोग फिज़िकल के बारे में नहीं बात करके अगर आप मेंटली सोचें तो देखिए, किटन जहाँ पर भी अगर पैदा होती है, जहाँ से मैंने भी अगर जो मेरी मिल्की और बिस्की थे तो वो एकदम मतलब उनके घर में एकदम सॉर्टेड थे, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी। और उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मेंटली हमारे घर पे भी जब वो आए तो एकदम परफेक्ट है। मेरी स्टार्टिंग के कुछ क्लिप्स है मेरे पास में, तो वो भी जो है मैंने शॉर्ट्स बनाया था यूट्यूब पे, तो उसके अंदर मैंने डाला था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जो है उसको देख सकते हो। यहाँ अगर होगा तो फिर मैं यहाँ साइड में चला दूँगा। वो आए थे तो एकदम मेंटली फ्री थे, एकदम काम थे यार। उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम पड़ी ही नहीं थी कि क्या चीज़ हो रही है। 2-3 दिन उन लोगों को पूरा घर एक्सप्लोर करने के लिए लगा, लेकिन उसके बाद में फिर वो हमारे पास आके बैठने लग गए, फूड बराबर तरीके से खाने लग गए, पानी वगैरह बराबर पी रहे थे। जब मैंने लिटर ला के फर्स्ट टाइम रखा तो स्टार्टिंग के जब एक दिन मतलब 12 to 20 आवर्स तक तो उनके लिए लिटर वगैरह नहीं था। मैंने नेक्स्ट डे जाके लेके आया था, तो तब तक बच्चों ने जो है लिटर भी जो है यहाँ वहाँ कहीं पे भी गंदगी नहीं मचाई थी। जब मैंने लिटर ला के रखा तो सबसे पहले जाके दोनों ने लिटर बॉक्स में लिटर किया। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब एकदम टचिंग पॉइंट था कि बच्चे लोगों को इतनी समझ थी। अगर वो अपने माँ बाप के साथ में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं तो ये सारा कुछ उनकी माँ जो है ट्रेन करके रखती है उनको। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख सकते हो। मेंटली मैं वही बोलूँगा आपको कि जब आप किटन परचेस करने के लिए जाए तो वो टाइम पर जो है उसको टाइम दे। अगर उसको आपके साथ में अच्छा लग रहा है, बिहेवियर आपके साथ में अच्छा कर रही है, तो फिर आप लोग जो है उसको परचेस कर सकते हो। इन केस अगर वो आपके साथ में बिहेवियर सही नहीं है तो फिर आप दूसरे ऑप्शन की तरफ देखिए। ठीक है, अब अगर आप कोई अडल्ट परचेस कर रहे हो तो अडल्ट में भी ऐसे ही होता है। फीमेल ज़्यादातर जो है एग्रेसिव नहीं होती है, मेल एग्रेसिव होता है। और उसके बाद में अगर आप उसको ज़्यादा अच्छे से मतलब रखो, उसको फीडिंग वगैरह आप प्रॉपर तरीके से दो, आप उसको प्रॉपर तरीके से पेट करो, तो वो आपके एनवायरनमेंट में ढल जाता है। और फीमेल तो मतलब होती नहीं है इतनी एग्रेसिव। अगर वो एग्रेसिव है भी तो 1 महीने के अंदर अंदर भी मतलब सब सॉर्ट आउट हो जाता है, एकदम आपके घर के तरीके से वो सेटल हो जाती है। ठीक है, सो गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए अगर आप कोई किटन या कैट परचेस कर रहे हो तो। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के ऊपर लाइक कर देना, औरों के साथ में शेयर कर लेना। मेरे चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सो गाइस करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल दैट टाइम राइट से बी सेफ, रिस्पेक्ट योर मॉम, रिस्पेक्ट योर फैमिली एज ऑलवेज। अल्लाह हाफिज़।